हम लोग वही लोग हैं जो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को बिहार के मुख्यमंत्री बनाने के लिए अहम भूमिका में योगदान दे रहे थे। आप लोगों को पता होगा कि अभी क्या स्थिति चल रही है, उस पर दूसरा प्रकरण आया। अब बोले कि जदयू में आए हैं तो अपना हिस्सा लेंगे, ये सभी लोगों को पता है। हिस्सा मांगते मांगते बात यहां तक पहुंच गई कि उन्होंने कहा कि 2 दिन का खुला अधिवेशन रखते हैं और जदयू के सारे लोग हमारे संपर्क में हैं, सभी लोगों के साथ हम जदयू को मजबूत करने के लिए मंथन करेंगे। और दूसरा दिन पार्टी का ही घोषणा कर दिए। बिहार के खासकर कुशवाहा समाज के लोग बहुत ही परेशान हो चुके हैं। बार बार पार्टी बनाना, बार बार विलय करना, इन्हीं सब मुद्दाओं के लिए आज प्रेस वार्ता बुलाई गई। हम लोग वही लोग हैं जो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को बिहार के मुख्यमंत्री बनाने के लिए अहम भूमिका में योगदान दे रहे थे। आप लोगों को पता होगा कि अभी क्या स्थिति चल रही है, उस पर हम बात रखेंगे। उससे पहले हम अपने साथियों का परिचय करा देना चाहते हैं। राजेश कुशवाहा जी हैं जो कि रालोसपा में पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष थे और दिनारा रोहतास जिला से चुनाव लड़े थे, विधानसभा के प्रत्याशी रहे। बीके सिंह जी हैं जो कि रालोसपा पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष थे। ये भी 2020 में वारिसनगर से विधानसभा का चुनाव बहुत मजबूती से लड़े थे, बहुत ही अच्छा वोट आया था। हमारे बगल में बैठे हैं ब्रजेश कुशवाहा जी। ब्रजेश कुशवाहा जी महागठबंधन में 2019 में वहां से लोकसभा सीट से, जो पश्चिमी चंपारण बेतिया से आते हैं, वहां से ये लड़े थे। करीब 3,10,000 मत प्राप्त हुए थे। ये भी अपना बात रखेंगे। बगल में है राम बाबू कुशवाहा जी जो कि 2020 विधानसभा चुनाव में कुटनी विधानसभा से विधानसभा के प्रत्याशी रहे। उसके ठीक बगल में है विपिन कुशवाहा जी। ये रालोसपा में प्रदेश महासचिव थे और उपेंद्र कुशवाहा जी को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका में थे, वरिष्ठ नेताओं में से। और पटना के लिए सबसे खास माने जाने वाले चंदन कुशवाहा जी हैं जो कि पाली से आते हैं। पटना का सबसे मजबूत साथी हुआ करते थे जब जिस भूमिका में थे। चंदन कुशवाहा जी 2015 में चुनाव भी लड़े थे, करीब 10,000 वोट प्राप्त किए थे। ये भी इनका भी संबोधन होगा। ठीक राजेश कुशवाहा जी के बगल में हैं सुनील कुशवाहा जी जो कि 2015 में पश्चिमी चंपारण में एक विधानसभा आता है योगापट्टी, वहां से चुनाव लड़े थे और ये भी वरिष्ठ साथी रहे हैं। ये भी अपना बात रखेंगे। और बगल में सोना झा जी हैं। सोना झा जी भी हम लोगों के साथ आए थे, सहरसा से आते हैं और मजबूत साथी हैं। ये भी बात अपना रखेंगे। अभी जो बिहार में चल रहा है उपेंद्र कुशवाहा जी का प्रकरण, आप लोगों को पता होगा। कुछ दिन पहले से उपेंद्र कुशवाहा जी को बहुत चिंता होने लगी थी कि जदयू कमजोर हो रहा है। जदयू को मजबूत करने के लिए क्या क्या नाटक हुई, ये सभी लोगों को पता है। उसके बाद फिर बोले कि हमको उप मुख्यमंत्री बना दें, हम साधु संत थोड़े ही हैं। उसके बाद फिर तीसरा प्रकरण आया। अब बोले कि जदयू में आए हैं तो अपना हिस्सा लेंगे, ये सभी लोगों को पता है। हिस्सा मांगते मांगते बात यहां तक पहुंच गई कि उन्होंने कहा कि 2 दिन का खुला अधिवेशन रखते हैं और जदयू के सारे लोग हमारे संपर्क में हैं, सभी लोगों के साथ हम जदयू को मजबूत करने के लिए मंथन करेंगे। और दूसरा दिन पार्टी का ही घोषणा कर दिए।
बिहार के खासकर कुशवाहा समाज के लोग बहुत ही परेशान हो चुके हैं। बार बार पार्टी बनाना, बार बार विलय करना, इन्हीं सब मुद्दाओं के लिए आज प्रेस वार्ता बुलाई गई। दो शब्द मैं भी बोल के उसके बाद हमारे साथी लोग बात करेंगे, जो कि उपेंद्र कुशवाहा जी के शुरुआती दिनों से मजबूत करने का काम किए हैं। बीके सिंह जी तो इतने मजबूत साथी थे कि ये खुद प्रदेश अध्यक्ष थे और अपने बारे में खुद बताएंगे कि इन्होंने क्या क्या किया है। बगल में राजेश कुशवाहा जी हैं, ये शाहाबाद में ऐसे व्यक्ति हैं कि जो कि उपेंद्र कुशवाहा को एक आदमी नहीं जानता था, सभी लोग जानते थे कि उपेंद्र प्रसाद सिंह मतलब वो कोई राजपूत या बाबू साहब समाज से आते हैं। ये राजेश कुशवाहा जी का देन है कि उपेंद्र कुशवाहा जी को शाहाबाद में अगर कोई जाना, पहचाना या कोई पहचान बनी या वहां से लोकसभा जीत कर केंद्र में जाकर केंद्रीय मंत्री बने, तो ये श्रेय केवल जाता है राजेश कुशवाहा जी को। ये भी अपनी बातों को रखेंगे। आप देखिएगा कि हम शुरू से बोलते आ रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा जी नाटक कर रहे हैं। आज से 2 महीना पहले जब कुछ बात हमको जानकारी होने लगी, क्योंकि मैं उनके साथ ही रहता था, 10 घंटा 15 घंटा काम करता था, मैं भी उनके साथ करता रहा। लेकिन जब बात आने लगी कि न किसी अपने साथी को जदयू के लोगों से मिलाना, न बात करना, केवल अपने बारे में बात करना, जो अपना निजी कार्यक्रम होता है उसमें काम करना, करवाना, बाकी चीजों पर बोलते थे कि रहने दीजिए। सदस्यता अभियान जब चल रहा था उस समय भी यही हुआ। बोल रहे थे कि कुछ कॉपी को हमारे ऑफिस में रख दिया जाए और वहां से लोग ले जाकर सदस्य बनाएंगे। आपको पता होगा, रिकॉर्डेड है यहाँ पर कि 50,000 सदस्य बनाने के लिए ले गए थे, जिसमें से 19,000 करीब जमा हुआ है, और कहते हैं कि सब हम ही लोग बनाए हैं सदस्य। बातें बहुत सारी हैं, सभी साथी बारी बारी से अपना बात रखेंगे। हम यही कहना चाहते हैं अपने तरफ से कि उपेंद्र कुशवाहा जी किसी भी समय केवल अपने समय अपने बारे में सोचते हैं। उनका कोई कार्यकर्ता से कोई लेना देना नहीं है। बिहार के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा से उनको सम्मान दिए हैं। जब जब उपेंद्र कुशवाहा कमजोर हुए, माननीय नीतीश कुमार जी के पास जाकर समर्पण किए और माननीय नीतीश कुमार जी ने भाई वाला संबंध रखते हुए उनको मजबूत करने का काम किए। लेकिन कहते हैं कि जदयू को मजबूत करना है। आप देखे होंगे कि जब 3-4 बार इतना बड़ा बड़ा अटैक किए जदयू को कमजोर करने के लिए। कहते हैं कि अगल बगल कॉकस है, तो कॉकस आपके बगल में भी कॉकस है। हम लोग तो रहते हैं, दिन रात देखते हैं। आप भी किसी कार्यकर्ता का बात नहीं सुनते हैं, ना किसी से सलाह मशवरा करते हैं, केवल अपने मन में जो ठान लेते हैं उसका एक पूरा भौकाल बनाकर और जो मन में होता है उसका निर्णय आप कर देते हैं। आप लोग को ज्ञात होगा। बाकी मैं चाहता हूं कि बीके सिंह जी अपनी बात से शुरू करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।